हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर CSIR नेट का फॉर्म भरते वक्त हमें नेट भरना चाहिए या नेट JRF करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि सर एज रिलैक्सेशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि सर हिंदी मीडियम में होता है या इंग्लिश मीडियम में होता है। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि सर एग्जाम का पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ, सिलेबस में कोई चेंजेस तो नहीं है। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे और रहता है कि सर CSIR नेट का फॉर्म भरे कैसे, क्योंकि भरते वक्त बड़ी समस्या आती है। तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सर नोटिफिकेशन तो आ गया पर डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मैं BSc में हूं, क्या मैं CSIR नेट का फॉर्म भर सकता हूं नहीं भर सकता हूं। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट को यहां पे होता है कि सर मैं MSc प्रीवियस मैंने कंप्लीट किया है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या सर मैं भी नेट का एग्जाम भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देने वाला हूं, तो सुन देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन वो तो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है एंड यहां पे जो डेट है वो है 11 जुलाई से यहां पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये 10 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 अगस्त और 10 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिए। और मैं तो आपको कहता हूं कि 4-5 दिन में फॉर्म भर के खत्म करिए, लास्ट डेट तक का इंतजार मत करिए। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं और डेट निकल जाती है और एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। सुन एज लिमिट की बात करेंगे JRF के लिए। सुन JRF के लिए एज लिमिट होती है, अगर आप सिंपल नेट का फॉर्म भरें इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप अगर 50 साल के हो तब भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हो। नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप JRF करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन का होता है सर JRF का मतलब क्या होता है। बेटा अगर तुम नेट JRF क्लियर करते हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करते हो तो तुम्हें यहां पे स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। लगभग 28 से 30 हजार रुपए महीने का मिनिमम मिलता है और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है, इसलिए आप नेट JRF भरना चाहिए। एक और कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं अगर नेट JRF भरूं और मेरा खाली नेट क्लियर हो तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा भाई, टेंशन मत ले। अगर तूने नेट JRF क्लियर किया और बाई चांस नेट JRF के मार्क्स नहीं आए और नेट के मार्क्स आए तो तू नेट क्लियर माना जाएगा। इसमें 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। JRF वालों की अलग मेरिट बनती है, नेट वालों की अलग मेरिट बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नेट का क्वालिफाइंग कर रहे हैं तो आप नेट क्लियर हो, JRF के मार्क्स को क्वालिफाई करते तो आप JRF क्वालिफाई माने जाते हो, राइट। तो इसको लेकर टेंशन नहीं है। अगर आप 28 साल से कम उम्र के जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको नेट JRF भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पर यहां पे बताना चाह रहा हूं कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी उम्र 28 साल होनी चाहिए। मतलब अभी हमारे पास जुलाई 2022 हो गया, मतलब आप 29 साल की उम्र तक, मतलब आज की तारीख में ना, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहां पे जो SC ST और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एंड जो OBC स्टूडेंट है यहां पे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 32 तक की एज, राइट, है ना भाई। 29 है, 3 साल का और करोगे तो 32 तक हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके। अगर आप यहां पे MSc फाइनल में है, मतलब MSc प्रीवियस कर चुके हैं और आपका नेक्स्ट जो सेमेस्टर लाइक थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तब आप यहां पे CSIR नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ईयर की बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर हो चुका और नाउ यू आर इन सेकेंड ईयर, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैं BSc कर रहा हूं, क्या मैं CSIR नेट का फॉर्म भर सकता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर जो क्वालिफिकेशन दे रखी है यहां BSc लिखा है, पर बेटा पीछे ऑनर्स लिखा है और ऑनर्स जो होता है वो 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, BSc ऑनर्स मैथ्स के साथ कर रहे हैं या फिजिक्स के साथ कर रहे हैं या केमिस्ट्री के साथ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल CSIR नेट का फॉर्म भर सकते हैं। इवन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, B फार्मा वाले स्टूडेंट भी CSIR नेट का फॉर्म भर सकते हैं इन देयर फाइनल ईयर। तो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और यहां पे जो क्राइटेरिया होता है वो 55% का होता है। अगर आपका यहां पे MSc में 55% है, जनरल कैंडिडेट है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहां पे SC ST कैंडिडेट है या फिर PWD कैंडिडेट, तो आपका 50% भी यहां पे चलेगा। सिमिलरली फॉर द ऑनर्स स्टूडेंट। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जब स्टूडेंट CSIR नेट का फॉर्म भरता है कि सर जो हमारे पास OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंटर का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। तो ये सेंटर का सर्टिफिकेट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप सेंटर का सर्टिफिकेट जरूर अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो, राइट।
आगे बढ़ते हैं। सो सुन, एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई चेंज नहीं है। यहां पे एग्जाम पैटर्न जैसे पहले था वैसा के वैसा अभी भी है, और सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो सुन, यहां पे 3 सेक्शन आते हैं। ए सेक्शन के अंदर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 15 क्वेश्चन करते होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, मतलब 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुन, जनरल एप्टीट्यूड को बहुत ईजी लेके चलता है। अगर आप अपना जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो बी सेक्शन और सी सेक्शन है, बी सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 25 करने होते हैं। सी सेक्शन जो होता है इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और आपको 20 क्वेश्चन यहां पे अटेंड करने होते हैं। इसमें ए और बी सेक्शन में यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि यहां पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो सी पार्ट होता है यहां पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, पर यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 ऑप्शन राइट है, सर मैंने एक ऑप्शन राइट किया तो मुझे मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट करने तभी मार्क्स मिलेंगे। पर स्टूडेंट अगर आपने एक ऑप्शन कर दिया और क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका मार्क्स यहां पे डिडक्ट होने वाला नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी। तो ये एक बेनिफिट है। सुन, 3 घंटे का यहां पे क्वेश्चन पेपर होता है, एंड 3 घंटे के अंदर आपको इसको पूरा का पूरा करना होता है, प्लस ये ऑनलाइन मोड में होता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज को लेके कि सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, क्योंकि मुझे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में अगर हिंदी में लिखा होता तो मेरे को बहुत इजीली समझ में आ जाता है, तो क्या सर मैं हिंदी में देख सकता हूं? तो वहां पे ऑनलाइन मोड होता है, वहां पे ऑप्शन होता है, आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करके आप उसको हिंदी भी कर सकते हैं, और हिंदी है तो आप इसको इंग्लिश भी करके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होता है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपने एग्जाम हॉल में जो वहां पे इन्विजिलेटर होता है उससे आप एडवाइस ले सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मैथ्स के स्टूडेंट है या हम लोग लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, सर मैं कैलकुलेशन करना है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने हैं, तो हमें वहां पे पेजेस मिलते कि नहीं मिलते हैं? तो बिल्कुल मिलते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां पे ब्लैंक पेपर्स मिलेंगे, आप यहां पे 4 से 5 ब्लैंक पेपर आप ले सकते हैं। आप पेंसिल और रबर लेके जाइए, क्योंकि बाई चांस कभी आप पेपर में कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और अगर ज्यादा आपका पेपर भर गया तो आप इरेज करके उसको रीयूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप हमेशा एग्जाम में यूज करिए। क्लियर? अब बात करेंगे सुन एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में। वो 17-18 सितंबर हो सकती है। 99% केसेस में ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 1% केस में नहीं भी हो, पर ये मेरा इंटेंशन है कि इस डेट को एग्जाम होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी तक डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, पर मेरे हिसाब से ये डेट आपकी हो सकती है। इसमें बात करेंगे सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम स्ट्रेटजी है कि सर हमें कैसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या सर मैं 2 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 2 महीना थोड़ा सा कम टाइम होता है, पर हां अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और आप थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हैं तो यार इस एग्जाम को अब भी 2 महीने में आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए एंड कॉन्सेप्ट्स को लर्न करिए, प्लस नए नए क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। अगर आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो और कैसे इस कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया, तो यार वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये वीडियो ये वाला है जहां पर मैंने एग्जाम स्ट्रेटेजी बताई कि 2 महीने में आप कैसे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसमें यहां पे सीएसआईआर नेट का फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फॉर्म कैसे भरना है इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है यार, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लास्ट में मैं आपको एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा कि मैं चाह रहा हूं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक करना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, लगे रहें, तो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसकी जो स्ट्रेटजी इसमें मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि कैसे एग्जाम की तैयारी आपको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर आप सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें जो सी पार्ट है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इस पे स्टूडेंट को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें मैथमेटिक्स में मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड किए, तो यार वो भी आप यहां पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यहां जाके मेरा नया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक पे बहुत अच्छा चैनल है। एंड एग्जाम का फॉर्म कैसे भरना है और कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, इसका भी वीडियो जो कि आप यहां पे आईटी पे जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह गए, अगर मैं नहीं दे पाया प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन का आंसर लेने की जरूर कोशिश करूंगा मैं। कैसे अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो भी आपको यहां पे आईटी पे दिख जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।